जनपद जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों ओंता में पुत्र ने पिता को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। आपको बता दें कि चुरखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मृतक राजकिशोर दीक्षित उम्र लगभग 45 वर्ष को उसके ही पुत्र सौरभ दीक्षित ने 29 सितंबर को खेत में पानी लगाते समय उनकी ही लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और बंदूक ले जाकर एक धान के खेत में छुपा दी थी। इसके उपरांत पुत्र ने ही अज्ञात लोगों के खिलाफ पिता को गोली मारने का आरोप लगाते हुए थाने में दिया था प्रार्थना पत्र, जिसके आधार पर चुरखी थाना पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मृतक के पुत्र सौरभ दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि पिता पुत्र के बीच आए दिन जमीन मकान को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी से नाराज पुत्र ने मौका पाकर पिता को उनकी ही लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी पुत्र की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के बताने के अनुसार लाइसेंसी बंदूक एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसका आज पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार के द्वारा खुलासा किया गया। जालौन से देवेश स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मैटर। मैं हूं आपका अपना देवेश। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जनपद जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के औता गांव से। औता गांव एक ऐसा गांव जहां पर कलयुग की बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस बात को लेकर पिछले 3 दिन से सुगबहाट ये थी कि आखिर ऐसा क्यों, हाउ कैन दिस पॉसिबल। इसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि महज ज़मीन और मकान के बंटवारे को लेकर हुआ ये कांड। एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की ही गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों, आखिर कहाँ जा रहे हैं हम, किस संस्कार में जी रहे हैं, क्या पाया उसने, अपने पिता को भी खो दिया और ज़मीन जायदाद को भी खो दिया। ऐसे संस्कारों की क्या आवश्यकता, क्यों, सवाल बहुत बड़ा है, जवाब हमें ही आपको तलाशना है। खैर, वापस लौटते हैं खबर की ओर। इस खबर में जो चुरखी थाना क्षेत्र का गांव है औता गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस इसको ब्लाइंड केस के रूप में एक्सेप्ट भी करती है और एक्सेप्ट करने के बाद एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आज उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। बेटा जिसने अपने पिता की हत्या की, उसने कबूला भी और हत्या में प्रयुक्त बंदूक और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। फिलहाल कार्रवाई करते हुए उस बेटे को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 29 और 30 सितंबर की रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसमें राजकिशोर दीक्षित जो कि ग्राम औता के रहने वाले थे, उनकी खेतों में डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पीठ में गोली के निशान थे और घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। और यह खेतों के बीचों बीच में ट्यूबवेल के पास में उनकी एक खाट पड़ी हुई थी, वहीं पे बगल में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, पीठ में गोली के निशान थे और उनकी जो 2 नाली बंदूक थी, जो लाइसेंसी बंदूक थी, वो वहाँ पर मौके पर नहीं पाई गई थी। वो रात्रि में खेत में जिस समय रहते थे तो बंदूक के साथ सोया करते थे। क्या वजह थी सामने इस घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद इस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। उसका मुकदमा जो है 30 तारीख को लिखा गया 302 का। और बाद में जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और सभी इसमें एंगल्स की छानबीन की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। और जब इस घटना का खुलासा हुआ है, सर्विलांस और एसओजी की टीम ने इस पर अपेक्षा गुड वर्क किया है, तो ये निकला है कि उनका जो इकलौता लड़का सौरभ दीक्षित ही है, वो और उसके पिता में के मध्य विवाद रहता था। संभवतः उसके पिता इसको धमकी देते रहते थे कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बेच के तुमको घर से निकाल देंगे और एक भी पैसा नहीं देंगे, और इस तरह से और अन्य भी विवाद थे इसके पीछे में। तो इन विवादों से वो परेशान रहता था। इसके पहले इसने शायद एक बार जो है जहर भी खा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद में भी इनका विवाद रुका नहीं और लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो उसने उस दिन रात 29 और 30 की रात्रि में पानी देने के बहाने दोबारा आया और वहाँ पे ट्यूबवेल पे, और जिस समय इसके पिता शौच के लिए बैठे हुए थे, उसी समय इसने 2 नाली बंदूक उठाई और पीठ में सटा के गोली मार दी। और उसके बाद भागते हुए इसने प्रताप के धान के खेत है, धान के खेतों के बीच में जाके इसने रास्ते में बंदूक छिपा दी थी, जो आज जो है जब इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इसकी निशानदेही पे वो बरामद भी कर लिया गया है बंदूक को। साथ ही साथ एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और अभी इसकी गिरफ्तारी कर इस घटना का अनावरण किया जा रहा है और इसको जेल भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की। जो बंदूक बरामद हुई है वो किसकी है, पिता की है या पुत्र के नाम? ये इसके पिता के नाम की है, लाइसेंसी बंदूक है, नंबरी बंदूक है। नंबरी बंदूक को भी बरामद कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक के लिए भी इसको बंदूक को भेजा जाएगा ताकि साक्ष्य पुख्ता रहे और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सर इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल दिख रहे हैं। नहीं, इसका पारिवारिक विवाद है, ये इसने खुद अकेले जो है इसने हत्या की है और बाकी अन्य कोई इसमें नहीं है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।